कबीर साहब कहते हैं, कबीर हरि की भक्ति करो, भाई तज विषया रसचोज, बार बार ना पाओगे या मनुष्य जन्म की मौज। ये मानव शरीर ये जीव को बड़े भाग से प्राप्त होता है, ये बार बार नहीं मिलता। इसमें विषय विकारों को त्याग कर सद्भावना पूर्ण भक्ति करो। विकार कौन कौन से हैं? बीड़ी, शराब, मांस, तंबाकू, ये प्राणी को नहीं पीना चाहिए। ये सबसे बड़ा दुश्मन है इस जीव का, तंबाकू। शराब तो है हानिकारक, लेकिन तंबाकू इस जीव का और भी ज्यादा नुकसानदायक है। भक्ति मार्ग में सबसे बड़ा बाधक है तंबाकू। शराब तो है हानिकारक, इसको तो छूना भी नहीं चाहिए, और तंबाकू उससे भी 100 गुना पाप जीव को लगाता है। और मांस तो वैसे भी देखना भी पाप है, किसी मांस खाना तो दूर रहा संत मते में। शराब भी भक्तजन पहले बहुत कम पिया करते थे, अब इतनी होगी कि घर घर में प्रवेश कर चुकी है। अब मांस की भी बहुत बचाव है, लेकिन 10-15 साल में आप देख लेना घर घर में मांस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि सत्संग की कमी है हमारे समाज में, और सत्संग अगर कहीं है तो उस पर कोई दबाव नहीं है कि वो बीड़ी पियो चाहे मत पियो, शराब पियो हमें मत पियो, क्योंकि उन्होंने चेले इकट्ठे करने हैं। समाज से उद्धार से कोई मतलब नहीं जीव का। उन्होंने तो होड़ ला रखी संतों ने कि जहाँ किसकी प्योद गणी हो जाए, और कल्याण कल्याण तक कोई मतलब नहीं रहा। संत जन सत नाम देते हैं और भगत जन ले रहे हैं, शिष्य बने हुए हैं। और उनसे पूछे जेब में बीड़ी का बंडल पावे और माचिस। जब बीड़ी पी सकते हैं तो शराब की भी आंट नहीं पावेगी। विषय जब स्वरूप हो गया तो कुछ भी किया जा सकता है वो प्राणी। इसी करके शिष्य गुरु शिष्यों की संख्या बढ़ गई, लेकिन विकार नहीं घटे जीव के। अगर हमारे समाज से विकार नहीं घट रहे तो भक्ति नहीं है, लोग दिखावा आडंबर हो रहा है। भक्ति का पहला उद्देश्य है कि जीव के अंदर बीड़ी, शराब, मांस, तंबाकू, सुल्फा, अफीम, ये किसी प्रकार के व्यसन नहीं होने चाहिए अगर वो भक्ति को प्रफुल्लित करना चाहता है। एक भक्त में मिला कि उसने कहने लगा जी मैंने भी नाम ले रखा है, बहुत अच्छी बात ले रखा है, तो भाई शाबाश अपनी भक्ति करा करो। हमने पूछा कि आप बीड़ी पीते हो? कहा बीड़ी तो पीता हूँ। तो बीड़ी तो नहीं पीनी चाहिए, ये तो हानिकारक है। कहता है जी बीड़ी क्या नुकसान करती है? परमात्मा निर्लेप है, परमात्मा का नाम तो को थोड़ा ही बाधक होता है बीड़ी होके से। भाई संतों ने ही बताया है भगवान का भजन किया करो, और संतों ने ये बताया कि ये विकार भी मत करा करो। जिस वैद्य ने दवाई दी है उसने परहेज विज्ञान बता रखे हैं। अगर आप वो परहेज नहीं करते हो तो दवाई आपका काम नहीं करेगी, ये नियम है उसका। अब जैसे कहता है दवाई के नुकसान करा है बीड़ी को खास, ये तो जी वैसे डराने के लिए कह रखा है, ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा। डराने के लिए नहीं कहते संत, सच्चाई कहते हैं। अब चोर ने कहा चोरी ना करा कर, तुझे हानि होगी, तुझे पुलिस पकड़ेगी, फिर सजा देंगे, पिटाई होगी, काला मुंह करा जाएगा। अब इसमें डर भी है और सच्चाई भी पूर्ण है। अब कोई कहे चोर भी नो कहे कि मतलब वैसे कह रहे डराने के लिए, अब करके देखना फिर किसी दिन यह सच्चाई पाओगी आखिर में जब पकड़ा जाएगा और पिटाई होगी। अभी क्या फर्क पड़ा है? बीड़ी पैड़ी तन में पी लिया करें।
जब परमात्मा के नाम को आप इतना निर्मल मानते हो, अब देसी घी का हलवा बना कर 1.25 किलो घी का, और उसमें फिर बादो रेत डाल दे, थोड़ा सा इतना डाल दियो और फिर उसको खा के दिखाना। इतने निर्मल नाम में इतनी गंदी चीज, इसमें परमात्मा का वास बताते हैं। किसी भी संत ने देख लो, किसी भी शास्त्र को उठाओ, परमात्मा अपने शरीर में है और शरीर में परमात्मा है, तो इसमें इतनी गंदी वस्तु क्यों डालें हम, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू। लेकिन ये कारण सारा यही रहा कि हमने सच्चाई यानी सत्संग का अभाव रहा, और सत्संग का अभाव इतना हानिकारक हो गया हमारे लिए। अपने समाज में पहले शराब नहीं थी, पहले हुक्का भी नहीं था अपने समाज में। ये ज्यादा से ज्यादा 600-700 वर्ष के उरे इस समाज में प्रवेश हुआ है। तम्बाकू, हिंदू लोग गाय को बहुत पसंद करते हैं, गाय को माता के दर्जे से देखते हैं, और कोई गौ को मार देवे तो उसको हिंदू समाज से भी निकाल दिया करते थे, उसको सजा दी जाती थी। और महाराज गरीबदास जी कहते, तुम सुनो, तम्बाकू प्रयोग करते हो, तम्बाकू गाय के खून से उत्पन्न हुआ बताते हैं। तम्बाकू जो है गाय के खून से बना है। कैसे बना है? एक समय की बात है, एक राजा का एक ऋषि साधु था। अब ऋषि रहे जंगल में झोपड़ी गाल कर और अपना घास फूस तोड़ कर बेचारे सब्जी बनावे और आटा जो है बांध कर लावे, अपना बदन सुमन करें, सपरिवार रहे, परमात्मा के बदन में लीन रहे। एक दिन उसका साधु राजा घूमता हुआ उधर से आ जाता है और साथ में उसकी बहन को भी ले आता है। कुछ देर रुकने के बाद अपनी वो राजा की ब्याही हुई जो लड़की थी, वो रानी अपनी बहन ऋषि की घरवाली से प्रार्थना करती है और अपने जीजाजी से कि एक दिन आप हमारे यहाँ दर्शन दो, हमारे घर पे खाना है आपका। साथ में राजा ने भी कहा कि आप एक दिन जरूर आइए। दिन निहित हो गया, उस निश्चित दिन को वो ऋषि परिवार वहां पर चला जाता है। अब राजा ने तो अपनी शानो शौकत दिखाने की खातिर पूरी मेज और भाई 36 प्रकार के भोजन, फल, सब्जी, नरे नरे खीर, हलवे, पूरी ठोक दी। ऋषि बहुत सियाने होते हैं। ऋषि कहने लगा, भगवान मैं तेरा नाटू था कि यहाँ पर नहीं, हमारा बहुत मेल नहीं मिलेगा। राजा का ऋषि का कद्दे पार ना पड़ा है, पर तू माननी कोई ना। अब देख, अब हमने भी कहना पड़ेगा हमारे दर्शन दियो, और हमारे पास तो वो दाखड़ा का साग पाओगा। पता क्यों कर इतना नहीं करेंगे तो फिर तूने कहा कि मेरी बेइज्जती होगी। वह बोली देखी जागी कि आए बैठे हमारा कह दे जाएंगे। मैं सोची मारा कि निकला फुर्सत से इतनी एक बार फॉर्मेलिटी सी कह देंगे जी आइयो दर्शन दियो। अब ऋषि पे करे टूक खाए जाते, बेचारा एक आधा खाया पिया और फिर चलती दफा प्रार्थना करनी पड़ी कि एक दिन हमारे भी दर्शन देना। राजा ने तो क्यों ऐसी बीमारी है शानो शौकत की, तो उसने उसी दिन से हम फलाने दिन आएंगे, और दिन धर दिया। अब वो बोला कि अब बता के करेंगे, कर दिया ना काम। मैं नाटू था, महाराज का मेल नहीं मिले, नमस्कार कर देते वहीं से। और बोले देखी जागी ले आऊंगे से। राजा निश्चित समय पर सैकड़ों सैनिकों को ले गया, हाथी पर बैठ के गया, क्यों साधु के ऊपर अपनी पूरी चौधर दिखानी थी उसने। अब ऋषि बेचारा एक झोपड़ी लीप कर है, उधर से राजा के रुकने के एक कुछ बगीचा सा था,
उसमें प्रबंध करवा दिया, वहाँ विश्राम करा। भोजन के लिए उसने क्या किया कि ऋषि ने इंद्र से कामधेनु की पुकार की, अर्ज की कि कुछ दिनों के लिए हमें कामधेनु दे दो, एक दिन वास्ते ऐसे ऐसे भोजन, किसी राजा का भोजन देना है। अब स्वर्गलोक में क्या होता है कि उसकी पुण्य वहां पर संकल्प करने पड़ते हैं ऋषि को। ऋषि ने अपने पुण्य संकल्प कर दिए, वो पुण्य अपनी कमाई जो की थी वो वहां भिजवा दी। वहां से इंद्र ने कामधेनु भेज दी, उसको एक टेंट के अंदर रख दिया, राजा को खाने के लिए आमंत्रित कर दिया। क्या वो भोजन तैयार से, सारी प्लाटून का तैयार से आपका भोजन पाओ। 2-4 सेवक ऋषि आए हुए थे, उनसे प्रार्थना की कि इस कामधेनु वाले टेंट में था और जितना सामान चाहिए उसको पहुंचा दो। तो राजा से भी बढ़िया भोजन और चारों तरफ नो। 1 मिनट में राजा ने देखा कि तो आगे बढ़ती दिखती ना, और भाई कहता इस तोरे सा भंडार दिखा ना, ये भोजन आया था कहाँ से, इतना स्वादिष्ट आज तक हमने खाया को नहीं था। अब यहाँ पर दोनों बात प्रमाणित होती है, जो परमात्मा पर आश्रित है उसकी परमात्मा हीन नहीं होने देता। राजा के मन में कुमत आई, उसने पूछा भी ऋषिवर इतना मोल भोजन आया कहाँ से। उसने बताया कि ऐसे ऐसे मैंने स्वर्ग लोक से एक हमारे पास गऊ है। उसने बताया कि हमारे पास एक गऊ है और उस गऊ में ये खासियत है, उसको कामधेनु कहते हैं और जो मांगे सो देती है। कितना ही खाद्य सामग्री, और ये तो क्या तेरी सारी फौज आ जाती है। अच्छा राजा ने सोची या इसी गऊ था भाई राजगर में होनी चाहिए, इस कंगाल के काम, हमारे तो सारी काम और सेना होती है। दोनों बोला रे सीधिया तो मन मुझे दे दो और वहां पर रखेंगे राज में, तेरा क्या काम बोले इतना राजगरों में चाहिए न, बोला जी ऐसे नहीं दी जा सकती, ये तो मैंने उधार मांग रखी है इंद्रजीत है, और ये वापस जाएगी अपना पूरा काम करती है। वो बोला ऊपर तक जाके मैं जान दूंगा इसमें। अब राजा में आगे को मत हुआ, नीचता राज अभिमान अहंकार, कहता सैनिकों इस गऊ को पकड़ लो और चलो। अब साडू बना जबरदस्त साडू के बना यारी होती, उन्होंने बोला ठाओ इसको, चलो गऊ को पकड़ ले चलो। अब देखा साडू होगा ना अभी क्या करे बेवकूफ का, इतना निर्लज हो जाता है। तो उसने कहा है गौ माता आपका काम पूरा हुआ और मेरे से लाचार हो चुका है मामला, आप अपने सब लोग को चली जाइए। उसी समय गौ तंबू को के मां से ऊपर को निकल जाती है, जो कि तो खड़ी होकर चलती है। ऊपर को जब जा रही थी सैनिक बोले थी गौ तो ऊपर न चढ़ गई। राजा ने कहते हैं तीर मारा उसके पाँव में, अगेर लो उसका नीचे, पैर में तीर मारा तो उसमें से खून निकला, और जहां जहां वो खून पड़ा वहां पर कहते हैं वो तंबाकू उत्पन्न हुआ, और उस तंबाकू से के ऊपर आप देखोगे पत्तियां में गऊ के रूम जो होते हैं ना, रूंग ऐसे उसके बाल होते हैं, बिल्कुल गऊ के बाल उसके मिला लेना एक जैसे होते हैं। अब गरीबदास महाराज कहते हैं तमा नाम गाय, खो नाम खो का तमा नाम गाय, और 100 बार सौगंध इसको ना खाए। अब तम्बाकू पी लिया, ऐसा गऊ खा ली, तो ये नहीं सोच समझ में आती आपके तम्बाकू क्यों पीते हो, इस तम्बाकू से और हानि क्या होती है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आवश्यकता है, इसको स्वस्थ रखने के लिए डॉक्टर लोग वैद्यजन बताते हैं कि सुबह घूम का आना चाहिए, ताकि ताजी वायु फेफड़ों में प्रवेश करे और खून शुद्ध होए। और उसके स्थान पर घूमना तो दूर रहा, दुनिया घर के सूते उठे इतना तो बूढ़ा हो गया कि 6 गेड़े मार ले और घर में ठोक दे ठाडा तुम्हें गेला, और अपने शरीर में बर्बाद कर रहा है। और भाई फिर क्या हुआ, उससे हमारा ब्लड खराब होना शुरू हो जाता धीरे धीरे खून। और फिर इसमें परमात्मा ने एक्स्ट्रा नाड़ी ला रखी है सफेद फालतू, और वो उस गंदे
मलिन खून को उसको स्टोर कर देती है, अंदर उन नाड़ियों में चला जाता है। अब वो आवश्यकता से अधिकतम खराब हो जाता है तो उसके जोड़ा में दर्द, कड़ में दर्द, आंखों से दिखना बंद और सिर में चक्कर, बाह आने लग जाएगा, उसको दमा होगा, फेफड़े कमजोर हो जाएंगे, उसकी नलियां रुक जाती। अब देखा फिर बुढ़े की हालत, बुढ़ापे में कदे कड़ दुखा, कुआ सिर दुखा, कुआ जाड़ चली जा, जल्दी निकलती है। अब इतनी हानि तो शारीरिक दृष्टि से हानिकारक, और दूसरे सामाजिक दृष्टि से देखें तो गौ का खून, और तीसरा जो मुख्य या सत्यानाश करता है तंबाकू, हमारे अंदर परमात्मा को पाने का एक द्वार है जिसको सुषुम्ना कहते हैं। और सुषुम्ना क्या होती है? बहुत बारीक नाड़ी स्वरूप होती है, जैसे सुई की नोक टिके, सुई की नोक के समान वहां पर एक सुराख है, और उसके माध्यम से ये हमारा सुरत प्रवेश करके वायु और प्राण जो हम सांस लेते हैं अभ्यास करने से, नाम जाप करने से, तो उसमें से जाकर के अंदर परमात्मा के दर्शन करती है। उस द्वार को जो परमात्मा के दर्शनार्थ भगवान ने ला रखा है, उस द्वार को सबसे पहले तम्बाकू का धुआं उसको बंद कर देता है। ये तो ईड़ा नाली है, इस सांस के से संबंधित आगे जाकर ईड़ा, ये पिंगला है, राइट जो है ये पिंगला है। ये दोनों अंदर जाकर के दो नाड़ियां हैं, इनके बीच में जैसे ये आपस में जा रही हैं, इनका ऐसा समावेश है, और ये जो दोनों इकट्ठी होती है वहां जाकर, वहां से तीसरी शुरू होती है। ये जो फेफड़ों में वायु जाती है वो तो नीचे एक नाली लगी वो निकल जाती है, इनके बाद यहाँ एक बीच में समझो ये दोनों वहाँ खत्म हो जाती हैं, और तीसरी का वहाँ पर जोड़ हो जाता है। उसमें से इधर से वायु जाती है, इधर से वायु जाती है, और उसमें एक ऐसा विशेष दबाव बनता है विधि से, तो वो खुलता है। उससे पहले काल बली ने इतना बढ़िया प्रबंध कर दिया कि तम्बाकू पी कर इसने बंद करवा दे। अगर ये बंद हो गया फिर यो बेशक कितनी बात बनाए जाओ, सीधा नरक में। ये मनुष्य शरीर है ईश्वर प्राप्ति के लिए, और वो द्वार तम्बाकू सबसे पहले उसका ताला ला दिया। इसलिए बंदी छोड़ महाराज कहते हैं, 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भरे और डूबे कालीदार। एक चलम हुक्का भरने का पाप बताते हैं, पीना तो दूर की बात रही, अगर हुक्के को भर के भी किस तरह देते हैं ना, उसमें भी इतना पाप का भागी बता दिया। जैसे कोई किसी ने मारने जावा है कत्ल करने की खातिर, और उसने तलवार दे दिया अपनी उठाकर, वो उठाकर तलवार देनी है उतना दोषी है जितना मारनी है उसे। एक जैन जाके दे दे, ले उसने दे दे, तो देने वाला भी केल पकड़ा जाता तो पता लग जाता, बराबर का दोषी होता है। इसी प्रकार पाप कर्म में जो सहयोग देते हैं वो उतने ही दोषी बताए। इसलिए महाराज कहते हैं कि ये पाप इतना खतरनाक है, पर तुम ना इस बात का ज्ञान नहीं रहा। ज्ञान कहां से होता है? सत्संग में आने से, और सत्संग में हम बहुत कमावा है। आगे फिर बता के 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भरे और डूबा काली धार। सुरापान मदमासा हारी, गमन करें भोगे पर नारी, 70 जन्म कटत है शीशम और साक्षी शायर है जगदीश। मदरा पीवे कड़ुआ पानी, बस 70 जन्म कुत्ते के जाए। अब ये विचार करने की बात है, मदरा पीवे कड़ुआ पानी, शराब, एक बार शराब पीने का कितना पाप है कि 70 जन्म लगातार कुत्ते के होंगे। एक कुत्ते का जन्म विचार करके देख लो, एक दिन देख लो, जन्म तो 10-12 साल का हो सकता, एक दिन कुत्ते की दिनचर्या का अगर हम विचार कर लें हृदय से, उसके ऊपर कितने संकट जन्म आते हैं, और वो क्या खाता है, कैसे उसका बैठना होता है, रात में वो कैसे अपना गुजारा करे है, कैसे सोता है, और फिर उठते भूख लगते हैं किसी के दरवाजे पर जाओ, दरवाजे से वो फिर जाकर रसोई के अंदर प्रवेश करता है। अब रसोई में उसने कौन जाने दे बता। जब मनुष्य था जब तक सोची ऐसे मौज बनी रहेगी,
अठाठ मारेंगे। लेकिन भाई महाराज गरीबदास जी कहते हैं तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा और धर्मराज के दरिद्र का ये, तुमने तो ये देखा कौन है, इस करके तुमने गफलत वहां से, और हमने वहां का पल पल का हिसाब है। अब वो जो मनुष्य शरीर में वो जीव आत्मा थी, जब उसने गफलत करी, परमात्मा नहीं चाहा और बकवाद भाई, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू खूब पिया और संतों के दर्शन भी नहीं किए। अगर एक दिन भी दर्शन कर लेना परमात्मा के प्यारे संतों की, और ना मेरा कौन सी बात ऐसी चुप जा और जीवन बदल जा। अब वो कुत्ता बन गया, कुत्ता बन के द्वार पे गया, द्वार से रसोई में प्रवेश करना चाहा, क्योंकि मैं कहा भूख लाग रही बढ़िया, तो सारी रात भौंक्या। अब रसोई में कौन जान दे, उसने एक दो बार तो स्वाभाविक आकर हट भाई हट, चल चल, पर वह भूख चल चलने के सुन दे है। उसने तो नहीं सोचा बांटे जाएगा, तो उठाकर उठी भाग दी, रोटी आती कौन जान दे उसने, उसका या जब वो जल्दी करेगा तो डंडा ठोकेंगे दूर तो भगा कर, और वो लाग जाए टांग बाछा जोर के, 1 घंटे तक रोवे कुला, फिर कूं करे काफी देर, और जब वो दर्द खत्म हो जावा, भूख फिर सतावे, फिर दूसरे के द्वार पर जाए, आगे उसके बाद उसका जूत मिलेंगे, एक टूक मिले। अगर वहां भी सोटा लाग गया ना, फिर कुरड़ियां बजाकर गोबर खाया करे, टट्टी खाने जाता है। और जब मनुष्य शरीर में था नौका बांडे है यो आगे कान फोड़ दे। अब कई गाँव में हम जाते ना सत्संग करने, लोग कहेंगे जो 3 दिन का सांका और हो गया भाई। जो नादान व्यक्ति जिन्होंने ये नहीं मालूम कि अमृत बरस रहा, इसमें जाकर आपने लाभ उठाना चाहिए, वह नो कहीं और आगे 3 दिन कान फोड़ गए। इसका उनकी गलती नहीं बेचारों की, अज्ञानता इतनी हानिकारक होती है इस जीव के लिए, ना मेरा के कर दे और के को कह दे। और सत्संग की कमी ही ये हानिकारक हमारे लिए हो रही है। सत्संग ना मिलना हमारे समाज में ये कुरीति बढ़ती जा रही है। ऑटोमेटिक इसको रखे फिर यूं के साथ कैमरा जरा 1 सेकंड के लिए बंद होगा। अब 70 जन्म कुत्ते के और उसको 100 से गुना करो, इतना दोष होगा पीणिए में। ये तो दारू पीणिए का नुकसान बताया 70 जन्म कुत्ते के, और फिर और 84 न्यारी रहेगी, गधे सुअर बनना हो तो बाकी है। यदि हम थोड़ा सा भी विचार करेंगे ना इन बातों पर, तो बात समझ में आएंगी। यदि हमने सोचेंगे तो वैसे ही कह रहे होंगे भाई इतना थोड़ा दुख होया करे, पर दुख का तो पहाड़ से भाई समझ में आ गई बात। और ना इतने तो चाहे कुछ भी कहो आप, ना मानो चाहे मत मानो। आगे बताते हैं, सूर गऊ को खाते हैं शंका नहीं श्लेष, बस शंकर से सतगुरु मिले तो ना लगे उपदेश। जो ये मांस खान लाके मांस खा रहे हैं, उनको चाहे स्वयं शंकर भगवान जैसे पवित्र गुरु आके भी समझा दें, उनकी बात भी ना माने, क्यों उनको जाड़ का स्वाद गिर पड़ गया। और वो जाड़ का स्वाद इतना हानिकारक है इस जीव की खातिर कि उसको इतने बूढ़े दुख का पहाड़ टूटेगा फिर बाद में। गरीब भांग तम्बाकू पीवे ही सुरापान से हेत, गोसत मिट्टी खा के वो जंगली बने परेत। गरीब भांग तम्बाकू पीवे ही गोसत कला कबाबे, जो मोर मर्ग को भक्कत हैं भाई देंगे कहाँ जवाब। सुरापान मदमासाहारी गवन करें भोगें पर नारी। 70 जन्म कटत हैं शीशम, साक्षी साहेब हैं जगदीशम। जो ऐसे नीच कर्म करते हैं, परत्रिया को बुरी दृष्टि से देखते हैं, उनके 70 जन्म सिर कटेंगे, नाना प्रकार के दुख भोगेगा। और फिर परद्वारा स्त्री का खोल 70 जन्म अंधा हो डोले। परत्रिया को बुरी दृष्टि से देखने वाले प्राणी का कहते 70 जन्म अंधा होगा। जोटे बकरे मुर्गे ताही, लेखा सभी लेत गुसाई। मर्ग मोर मारे मैं मनता, अचराचर हैं जीव अनंता।
जीवा स्वाद हेते जो प्राणा निमा नाश गया हम जाण्या। अपने जीव की, अपनी जाड़ के स्वाद की खातर, अपने जीव की स्वाद की खातर, और जो दूसरों का खून करते हैं, मुर्गा मार कर खाओ, बकरा मारते हैं, गऊ को खाते हैं, महाराज कह रहे हैं ये पापी जीव से इनको बहुत घना कष्ट होगा, पाप होगा, उनका सत्यानाश होया। हमने देखा, महाराज जी कहते हैं उनका नाश, सत्यानाश होगा जो ऐसे जुल्म करते हैं। तीतर लवा बटेरी चिड़िया, खुन्नी मारे बड़े अंगड़िया, अदले बदले लेखे लेखा, समझ देख सुन ज्ञान विवेका। गिर शब्द हमारा मानियो, सुनते हो नर नार, जीव दया बन कुफर है, तुम चलो जमाना हार। अब ये तो हुआ व्यसन क्यों बढ़े। ये आज से 500-600 वर्ष पूर्व अपने समाज में तंबाकू हुक्का प्रयोग नहीं था कभी भी। आप रामायण देखिए, महाभारत देखिए, किसी में भी कृष्ण लीला देख लो, कहीं पर भी आपको हुक्का पीनते नहीं पाए, ना दिखाए गए। पिक्चर भी देखी आपने। अगर ये उस समय थोड़ा बहुत भी रिवाज होता कि तो जरूर जिक्र पाता कि वह हुक्का पे बैठे थे, बड़ा रोला बन गया। जुए का तो मिला लेकिन तंबाकू का नहीं था, और शराब भी नहीं थी। शराब भी कोई एक आधा ही को नीच आत्मा प्रयोग क्या करते थे। अब वही तंबाकू अपने समाज में इतना घर कर चुका है, अगर कोई हुक्का ना पावे, जिसके पास हुक्का नहीं है वो समझो कहीं घर घर कुछ नहीं भाई, इनका तो जमाए नाश जा रहा है। नो कहेंगे गाँव की बोली यह है, जिनके पास हुक्का प्रयोग नहीं करते नो कहीं घर के भाई जिसके वहाँ हुक्का ना हो। और हुक्का कति जो है ना सबसे हानिकारक बताया। अब यूँ क्यों मान लिया हमारे समाज ने, क्योंकि इसके अवगुणों से अपरिचित और देखा देखी हर घर में पहुंच गया, इसके अवगुणों का भी ज्ञान नहीं रहा। अब जैसे जो कबीले मांस खाते हैं और जो नहीं खाते, वो जो नहीं खाते हैं उन मांस खाने वालों की तरफ देख ले तो उल्टी पड़ जाती है। और उनको क्यों नहीं पड़ रही, क्योंकि उस समाज में इतना प्रवेश कर गया कि उन बच्चे जब वो स्वदी माए उनको माता पिता मांस खाते पाए, रिश्तेदार खाते पाए, और जहाँ भी वो गए उस समाज में सारे मांस खाते पाए, तो उन बच्चों ने उस ऐसे गंदे घृणीय वस्तु को भी इतनी अच्छी मान लिया कि अब बुरी कोई ना। और जो मांस नहीं खिलावा उसको, मतलब अतिथि को कोई मांस नहीं खिलाता है तो उसमें उसकी इज्जत नहीं मानते कि इन्हें क्या इज्जत करी मारी। और बटेऊ जाना उसके लिए कलेजा काटते हैं बकरे का। उनका बटेऊ जब जागा, एक बकरे को मार कर कलेजा तो बटेऊ तो ही खुआओगे और बाकी कुंबा खा गए, और उसको वो अच्छा मान रहे, क्योंकि समाज में अंधेरा हो गया उसमें, उसके अवगुणों का कोई ज्ञान बतावनिया ना रहा है कि सारे भी करें उस काम को। इसी प्रकार हमारे समाज में भी शराब गूंगी, तंबाकू ऐसे फैल गया, और उससे भी ज्यादा खतरनाक है, इतना हानि घृणीय है ये हमारे गऊ का मांस, और हम खाएं। गऊ से पैदा हुआ तंबाकू को, गऊ के खून से बना हुआ, ये संतों में शास्त्रों में भी प्रमाण है, बंदी छोड़ने भी इसका जो का जो था। अब ये शराब फैल गई। आज से 30-35 वर्ष पूर्व जब हम छोटे छोटे थे, गांव में कोई शराब पीने वाला व्यक्ति नहीं होता था, और कोई होता था तो लोग छुपके का था, 1-2 होया करता जो बदनाम होया करते, और सारा गांव न्यों देखा करता उसकी तरफ कि यू निकम्मा आ गया भाई, खेत का नहीं जा रहा था, खेत में गया है कहीं कुछ वस्तु ना उठा ले जाइए, उसमें ध्यान रखिए। यानी उसको इतना नीच माना करते, बच्चों को कहा करते भाई यो आदमी आओ है ना, यो सत्यानाश कर दिया इसने अपने घर का दारू पी के, इसके पास जाना मत और वहाँ बैठना भी नहीं। हमने वो इतना मुंडा लग गया करता, वो इधर से आता था हम इधर से हो लेते, क्योंकि उसका ज्ञान दिया गया माता पिता द्वारा कि निकम्मा आदमी है, शराब पीता, और शराब इतनी दुखदायी होती है। इसने अपने 5 किले थे, 20 किले, 10 किले थे, वह सारे खो दिए। यानी वो उसके द्वारा, वो तो उन्होंने एक व्यवहारिक हानि देखी, अब संतों ने इसकी जो आध्यात्मिक हानि बताया कि ये इतना हानिकारक है इस जीव के लिए।
और अब अपने समाज में ये शराब इतनी फैल गई, अब घर घर में पहुंच गई। अगर कोई शराब ना पिलाता है ना तो नो कह भाई कुछ नहीं खुआया पिया उसने, चाहे हलवा बना के खुआ दे, इतना कर्म बिगड़ गई, नो कह कुछ भी ना करा भाई को बोतल सोतल दे पे। ये कोई 60 साल के बूढ़े और छाती के थापा लवारे और बहादुरगढ़ के अड्डे पर एक दिन जब हम बस में जाते थे सत्संग करने की खातिर, ये जीप नहीं थी, ये 93-94 की बात है। दो बुजुर्ग, अब वो बात याद आ हमारा कि ये देख कहाँ से बिजली गिरी है। दो बुजुर्ग जून का महीना शाम के समय बहादुरगढ़ के अड्डे पर, एक का तो साफा के सरता दौड़े थे, मोड़ा सावड़ो दे रहा कि शर्म में, अरे एक की लांगड़ ने कर दी, अरे वो थापा लग रहा है एक अगर एक पाछा एक के, और भाई वो नो चालना और उलट पलट होते उनको वहाँ पे 2-4 भगत थे भाई, ये कित के पहचान होता है इसने, और पूछो ये कि कौन सी बस में जाएंगे, इनको बैठाते जाए कम से कम बेवकूफ़ा ने। तो एक पूछने लग गया भाई कौन से काम के, कहाँ जाओगे तुम? तो थापे वाला नो कह बोला लंदन। बड़ी तेरे लंदन याद रह गया, काम का नाम ना बताता, इस शराब के सारे बौड़े का बेचारे। अच्छा भाई ठीक है, इतने मेरे को आ गया सब। उस गाँव का ही था, उसी गाँव के जिसके वह थे कंडक्टर था, उन्होंने बोला तो हमारे गाँव के हैं बूढ़े, वो बस थी उनकी लोकल, उसमें बैठा दिए, दोनों मुश्किल से चढ़ा चढ़ू गए, बीच नोन का चढ़ाई नोन का उतर गए, फिर तला खड़े थोड़ी हट पाछे। वो फिर ने बोला भाई खिड़की ना खोलियो ठीक, वो जब गेरे पछला कानर खिड़की दी कर बंद आगे के चढ़ो, बाकी तुम सवारी पाछे खोलियो ना, यूं नवा खोलनी ना आवे पाछली। जब वह बस चलती करवाई, जब वह कितना गए होंगे घर पहुँचे कितना राम पड़े। अब जो ऐसी अवस्था के लोग भी ऐसा व्यसन करते हैं तो बताओ बालक के सीखेंगे, उनके पोत्यान के सिखाओगे भाई। अब यहाँ समाज पर बिजली गिर गई, अब इतना सतर गिर गया। अब इस दारू ने एक शराबी का बच्चा और स्कूल में जावे, अब रोज देखा अपने बाप ने पीता, और 2 रिश्तेदार आ गया जमुना पर बुगड़े मंगावे, बच्चों पे बीड़ी मंगावे। तो वो क्या करता है, एक दिन उसके बाप ने पिताजी ने एक पी का अद्धा पुआ, वह घनी हो गई, आधा छोड़ दिया। उस लड़के ने अपने जोड़े में गाल लिया जो स्कूल में जाता था 4th-3री कक्षा में, अपने थैले में डाल कर स्कूल आ गया। स्कूल में आ गया तो रिसेस जब होती है ना बच्चों की, मतलब आधी छुट्टी जिसे बोले, वो अपने 2-3 साथियों बुला ले गया। स्कूल के ओटड़े न पार करके पिछले साइड में दीवार थे बाहर, स्कूल बारवाई से था, अपनी वो बोतल ले रहे पानी की, और टिफन थे रोटी खाना रहे, रोटी भी ना खाई थी, वो टिफन के ढक्कन खुलवा दिया उन सब के, बुलाड़ लाइन में बैठ जाओ 3-4 के, और उनका वो दारू गाली थोड़ी थोड़ी। और अध्यापक था वो बताओ था, ने बोला जी बात तो को नाश्ते कर रखा है, खुद मात पिता ना अपने बच्चों का आधे से ज़्यादा इन्होंने बिगाड़ रखी। चलो देखा देखी तो रिश्तेदारी बिगड़ गई, वो दूसरी बात है। ब्याह में बारात में जाते हैं, वहाँ सीख आते हैं, सारे कुबद का सेंटर हो गए। तो उन्होंने बोला जी मैं वैसे कुदरती पीछे के कुएं से घूम रहा था, रोटी राटी खा गया। मैंने बालक बोलते सुने भाई बच्चे ने उनके करे हमारे स्कूल के ऊपर का देखो, तो वो तो भाई अपना पूरा ला रखी लाइन, उसने तीनों बैठा रखी, उनका डाला थोड़ी थोड़ी डाल रखी, पानी की तैयारी करे डालना। मनो पौवा देखा, मैंने सोचा रोटी राटी खाते होंगे, वो पौवा पड़ा देखा, मैं सोचे पौवे का इनका मतलब के, फिर खास कर उसमें तो दवाई सी भी वो डाल के देखी, तो मैं ऊपर से बोला, वो घबरा गया एकदम देख कर, तो बोला सारे आओ अंदर, वो सारे बोला वो पौवा भी ठा लिया, पौवा भी ठा लिया, बताओ कौन सा नया बिगन लाया था। उन्होंने बताया जी यूँ है, इसने बताया था हमारे ताई, मैं 2 बच्चे का मारे 2-4, फिर उसको कहा तेरे बाप ने भेजिए, और ना स्कूल में मत आना कल से। अब उसका पिताजी आया, हमने उसको समझा भले पुरुष से, जब आप दारू पीते हो आपके बच्चे क्या सीखेंगे बता, और ये तो 10 साल और बिगाड़ेगा, तेरा लड़का हम नहीं रखा है स्कूल में तेरे को।
इस लड़के को बाहर निकालेंगे, अगर या तो तू दारू छोड़ दे। न बोला जी कती नहीं पीऊँ आज पाछे, पक्की बात है पक्की बात। फिर हमने उसके लड़के से पूछा, न बोला जी रोज पीवा है, कसी नहीं मानता। अब ये बातें हैं, यहाँ से सतर हमारा गिरता जा रहा है। अब तम्बाकू क्यों प्रवेश, आप ऑर्डर बालक लाग गए पीण गाँव में, तो गुंडा पे गनोरिया से। अब एक बूढ़ा हुक्का पीता है और भाई बूढ़ा की ड्यूटी ला जाकर बालक खिलाने की, बुढ़ापे में कुदरती बात हो सकती। और तो काम उनके बस का ना, सोचे ले बालक में खिला लूँ थोड़ी बहुत देर, और प्यारे भी गने लग जाकर पोता पोती। वो क्या करता है, वो काफी वही काटते तक पोते दो रख जाकर। अब पहले तो वो धुआं तो स्वयं छोड़ता, वो बच्चा भी सूंघ रहा था श्वास के द्वारा उसके अंदर आता, वो भी पीवा गिला। अच्छा फिर वो बच्चा भी रीस करा कर बच्चा खींच कर अपने मुंह में देता है, और सांस स्वाभाविक आना ही है उसको, और श्वास आते ही वो धुआं अंदर जाता है। फिर वो बच्चे का खांसी उठा गोनी आनती, बुढ़ा राजी हुआ करे, बड़ा खुश होता और आशा तुमने कमरा बटा खुल खुल कर तुम खुद आपने कर दी है माँ धुआं। तो फिर वो अब वो तो जान लगे ना जन्म इस तम्बाकू के, जब वो बच्चा सियाना होगा वो ललका पर उठने लग जाएगी उसकी, तो वो पीवेगा, डाटा नहीं डट सकता। अब हम पहले क्या होता था, औरतें तो न्यारी सोया करती, अलग मकान होते थे और आदमियों के घेर का करते उड़े सोया करते थे। अब उस समय तो औरत सोआ, उस समय आदमी सोआ और पी कर 3-3 बीड़ी जब वो अगला सोया। अब वो जो धुआं आ रहा है ना, वो सारे घर में घूमा है और वो सब पी, उस श्वास के द्वारा सब सोते हुए व्यक्तियों में भी, बच्चा में भी जाता है। अब ये औरतें भी पीने लायक, कुदरती बात है कि बचपन में बच्चे वही सो रहे होते हैं, लड़कियां भी सोती हैं, और एक उनका भी टाड़ा एक उनकी भी लग उठने लायकी टीला में ब्याह में। तो ये सारी बीमारी न्यों पड़ेगी, ये व्यसन हमने कति जड़ से निकालने पड़ेंगे। हुक्का, बीड़ी, शराब, मांस, तम्बाकू, ये हमारे समाज का तो दुश्मन है ही है, पर भक्ति में सबसे बड़ा बाधक है। अमल आहारी आत्मा कबू न पावे पार, और कहें कबीर विचार कहे ये त्याग होता तो विचार। ये अमलहारी जो आत्मा है, किसी प्रकार का व्यसन करती है, ये जीव को कभी नहीं जीने देगी और ना मुक्त होने देगी। ये पहला हानिकारक वस्तु है।